हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 5वीं कक्षा हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का तीसरा पाठ, जिसका नाम है चांद का कुर्ता। तो यहाँ पर ये एक कविता है जिसमें चांद और उसकी माँ के बीच के संवाद को, जो संवाद होता है, बातचीत होती है, उसको यहाँ पर बताया गया है। और इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चांद का कुर्ता। ये यहाँ पर ये चांद है और यहाँ पर ये चांद की माता है। तो चांद अपनी माँ से कुछ कह रहा है। अब क्या कह रहा है वो इस कविता में हम यहाँ देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। तो चांद कह रहे हैं यहाँ अपनी माँ से हट करना, यानी कि हट का मतलब होता है जिद करना। तो चांद एक दिन अपनी माँ से हट कर बैठता है, जिद कर बैठता है और फिर यह कहता है कि सिलवा दो माँ, माँ मुझे भी सिलवा दो क्या, मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। झिंगोला का मतलब होता है जो ढीला ढाला कुर्ता होता है, उसको झिंगोला बोलते हैं। तो कि माँ मुझे भी उनका एक मोटा सा झिंगोला, मोटा कुर्ता सिलवा दो। चांद एक दिन अपनी माँ से हटकर बैठता है, जिद कर बैठता है और बोलता है कि माँ मुझे भी उनका एक मोटा सा झिंगोला, मोटा सा कुर्ता सिलवा दो। सनसन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद अपनी माँ से कह रहा है कि हवा पूरी रात भर सनसन करती हुई चलती है। सनसन करना, ये सनसन की आवाज़ जो हवा चलती है उसकी आती है। तो हवा पूरी रात सनसन करके चलती है और मैं जाड़े से मरता हूँ। जाड़ा मतलब होता है ठंड। मैं ठंड से मरता रहता हूँ, पूरी रात मरता रहता हूँ, यानी कि सर्दी लगती है उसको। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और जो मैं अपनी यात्रा है, जो पृथ्वी की परिक्रमा, चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पूरी रात उसकी परिक्रमा करता रहता है। तो चांद कह रहा है कि मैं किसी तरह जो अपनी यात्रा है पृथ्वी की परिक्रमा करने की, वो यात्रा पूरी करता हूँ बड़ी मुश्किल से, ठिठुर ठिठुर कर। इतनी तेज़ ठंड होती है आसमान में, मुझे इतनी तेज़ ठंड लगती है कि मैं ठिठुर जाता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। आसमान का सफ़र, चांद कह रहा है कि एक तो ऊपर से ये आसमान का सफ़र, क्योंकि आकाश खुला होता है और आकाश में, आसमान में ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो एक तो ये आसमान का सफ़र मेरा, और ऊपर से ये है मौसम जाड़े का, यानी कि जो मौसम है वो ठंड का है, सर्दी का है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। भाड़े का मतलब होता है किराए का, किराए का। कि अगर ऐसा कुर्ता नहीं हो कोई, या फिर सिलवा नहीं सकती हो, तो तुम मेरे लिए एक किराए का ही कुर्ता कोई ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जब ये सारी बात चांद कह रहा है अपनी माँ से, जब माँ ने ये सारी बात सुनी तो फिर उसका जवाब दिया माँ ने अपने बच्चे की बात सुनकर। फिर माँ बोली कि अरे सलोने, सलोने का मतलब होता है भोला भाला। जो भोला भाला बच्चा होता है उसके लिए यहाँ सलोना वर्ड यूज़ किया है। तो बच्चे की बात सुनकर माता ने कहा कि अरे मेरे भोले बच्चे, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। की भगवान कुशल करे, भगवान कृपा करे तुम पर और तुझे कभी कोई जादू टोना ना लगे। आगे देखिए। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ आगे कहती है कि जाड़े की
तो बात ठीक है कि जाड़ा लगता होगा, यानी कि सर्दी की तो बात ठीक है, ठंड की तो बात ठीक है, तुम्हें ठंड लगती होगी, ये बात तो ठीक है। पर मैं तो इस बात से डरती हूँ कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें एक नाप में, नाप का मतलब होता है जो उसकी साइज होता है, आकार रहता है वो, तो मैं तो कभी तुम्हें एक आकार में नहीं देखती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम मुझे एक आकार में, एक नाप में दिखे हो। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ चांद से कह रही है आगे कि कभी तो तुम 1 अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, और कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन बहुत बड़े हो जाते हो और किसी दिन बहुत छोटे हो जाते हो। तो इस तरह तुम्हारा जो आकार है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। कभी तो तुम बहुत अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन बहुत बड़े हो जाते हो और किसी दिन छोटे हो जाते हो। अर्थात जो चांद है, जो चंद्रमा है, वो अपनी जो पोजीशन, अपनी जो आकार है वो बदलता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा चांद है, यहाँ पर पूरा एकदम गोल मटोल है। तो ये पूरा चांद किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। केवल एक ही दिन होता है जिस दिन ये चांद पूरा गोल मटोल दिखाई देगा हमें, वो होता है पूर्णिमा के दिन। फिर इस तरीके से देखो, कभी चांद थोड़ा कम आधा है, कभी पूरा आधा रह जाता है यहाँ पर। तो ये अपनी जो आकार है वो बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो उसकी माँ कहती है कि ठंड की तो बात ठीक है, तुम्हें सर्दी लगती होगी, लेकिन मैं तो इस बात से डरती हूँ कि एक नाप में तुम्हें कभी नहीं देखती हूँ। कभी तुम 1 अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, तो कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन बहुत बड़े हो जाते हो, तो किसी दिन बहुत छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। कि रोज यानी कि डेली के डेली तुम घटते बढ़ते रहते हो, और ऐसा हर दिन करते रहते हो, डेली करते हो कि, और किसी दिन, एक दिन ऐसा भी आता है कि किसी की भी नहीं, किसी की भी आंखों को तुम दिखलाई नहीं पड़ती हो, अर्थात पूरे गायब रहते हो आसमान से। तो वो कौन सी रात होती है? वो होती है अमावस्या की रात। आपने देखा होगा आसमान में अमावस्या की रात हमें चांद नहीं दिखाई देगा, और रात पूरी एकदम काली रात होती है। तो काली रात होती है अमावस्या की रात। क्यों होती है काली रात? क्योंकि उस दिन चांद का प्रकाश नहीं होता आसमान में। तो माँ कहती है कि तुम रोज तो घटते बढ़ते रहते हो, और एक दिन ऐसा भी आता है कि तुम किसी की भी आंखों को नहीं दिखलाई पड़ते, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ, चांद की माँ अब चांद से कहती है कि अब तू ही बता, ऐसे में तू ही बता कि तेरी जो नाप है वो किस दिन ले, ताकि तेरी जो नाप है वो फिट आए, और सीधे एक झिंगोला, एक ऐसा झिंगोला तेरे लिए सिल दे जो हर रोज, यानी कि डेली के डेली, हर रोज यानी कि रोजाना तुम्हारे बदन में आए। बदन का मतलब होता है शरीर। कि एक ऐसा झिंगोला सिल दे जो अपने आप तुम्हारे साइज के अनुसार घटता बढ़ता रहे। अर्थात अगर तुम मोटे हो, किसी दिन बड़े हो, तो वो झिंगोला फिट आ जाए, और अगर तुम्हारा साइज छोटा रहे तो भी वो फिट आ जाए। तो इस तरीके का एक झिंगोला सिल दे तुम्हारे लिए जो हर रोज बदन में फिट आ जाए। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर ये जो चांद है और उसकी माँ है, उसका संवाद है, यहाँ पर उनकी बातचीत है। अब एक बार फिर से इस कविता को पढ़ लेते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने।
जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है, अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो यहाँ पर ये कविता हमारी पूरी होती है। हमने इसको अच्छे से पढ़ा, समझा और इसके जो नए वर्ड हैं, न्यू शब्द हैं, नए शब्द हैं, उनका अर्थ भी यहाँ पर देखा। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अभी इसी के साथ में हम इसके प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर बातचीत के लिए। अब बातचीत के लिए ये प्रश्न 4 दे रखे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, इन्हें हम देख लेते हैं फटाफट से। आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों? तो यहाँ पर देखिए, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों? तो इसका आंसर होगा सुबह सूर्योदय के समय। सूर्योदय यानी कि सूर्य जब उदय होता है, सूर्य जब उदय होता है, उदय का मतलब होता है उगना। सूर्य जब उगता है तो उस समय, और शाम को सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त जब सूर्य अस्त होता है यानी कि सूर्य जब छिपता है, तो उस समय आकाश बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उस समय आकाश में लाल, नारंगी और सुनहरे रंग दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये 3-4 रंग दिखाई देते हैं, तो उस समय आकाश सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा आप अपना भी उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं कि आकाश जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उस समय सुंदर दिखाई देता है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आपको कब आसमान अच्छा लगता है, आकाश सुंदर दिखाई देता है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है, सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? मान लीजिए जैसे चांद को ठंड लगी तो उसने अपनी माँ से झिंगोला मांगा है। अब मान लीजिए सूरज को ठंड लगती है या सूरज को गर्मी लगेगी, तो अपनी माँ से क्या कहकर वो कपड़े मांगेगा? तो इसका आंसर है सूरज कहेगा माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि सूरज दिन में निकलता है और उसकी जो रोशनी होती है बहुत तेज होती है, गर्म रहता है सूर्य, तो इसलिए उसको गर्मी लगेगी। तो वो कहेगा अपनी माँ से कि माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए हल्का सा सूती कुर्ता या फिर पतला सा झिंगोला सिलवा दो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं? परिवर्तन होना, परिवर्तन यानी कि चेंज, क्या क्या चेंज होते देखे हैं आकाश में? इसका आंसर होगा आकाश का रंग बदलना। कभी देखा होगा आकाश कभी व्हाइट कलर का हो जाता है, सफ़ेद रंग का, कभी नीला, कभी बादल आ जाते हैं इस पे, इस तरीके से बादलों का आना जाना रहता है, सूरज का उगना और डूबना तथा चांद और तारों का निकलना, इस तरीके से आकाश में परिवर्तन होते देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? आप अपने पेरेंट्स के साथ में जब भी कपड़े खरीदने जाते होंगे नए कपड़े, तो किन किन बातों का वहाँ पर ध्यान रखते हैं? इसका आंसर होगा कपड़े का रंग। कपड़े का रंग कैसा है, उसका आकार क्या है, मौसम के अनुसार है कि नहीं, तो मौसम के अनुसार उसकी उपयोगिता क्या है और पहनने में आरामदायक होगा कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखिए कविता से, आगे देखिए इसी में प्रश्नोत्तर में कविता से, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प हैं, इनमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, सही विकल्प पर चांद का चित्र बनाइए। क्वेश्चन पहला है इसका, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही है? चांद के पास पहले से ही बहुत से झिंगोले हैं, चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, चांद अपने वस्त्र संभाल कर नहीं रखता है, चांद की माँ अभी कोई नया वस्त्र नहीं सिलवाना चाहती है। तो क्या होगा उसका आंसर, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही है? कि चांद के जो शरीर है उसका आकार घटता बढ़ता रहता है। ऑप्शन ख
ख सही होगा इसमें, और इसके सामने हमें यहाँ पर चांद का चित्र बना देना है इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? 1 अंगुल भर चौड़ा, ये भी सही है। 1 फुट मोटा, ये भी सही है। किसी दिन बड़ा हो जाता है चांद और किसी दिन छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन सही है और चारों के सामने यहाँ पर ये इस तरीके से चांद का चित्र बना देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऊन का मोटा झिंगोला, सनसन चलती हवा, तो हाँ ऊन का मोटा झिंगोला भी ठंड के मौसम का वर्णन करता है। सनसन चलती हवा भी ठिठुर ठिठुर कर यात्रा करना, और भाड़े का कुर्ता, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीनों के सामने ये चांद की ड्राइंग बना देंगे यहाँ पर इस तरीके से। आप अच्छे से बना लेना, यहाँ जल्दबाजी। देखिए नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए। इसका प्रश्न पहला है, कविता के किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। यस, इसका आंसर होगा नहीं किसी की भी आंखों को दिखाई पड़ता है। ये पंक्ति इकाई है कविता में। तो इस कविता की पंक्ति से पता चलता है कि चांद अमावस्या की रात बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हम कविता में भी देख लेंगे कि कविता में कौन सी पंक्ति है जिसमें ये लाइन आई है। यहाँ पर देख सकती है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। तो वो कौन सी रात हो जाएगी? वो अमावस्या की रात हो जाएगी, जिस दिन चांद हमें नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोलक के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है? तो इसका आंसर होगा चांद माँ से ऊनी टोपी, मफलर, दस्ताने, स्वेटर, जैकेट, मोजे आदि कपड़े मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? आंसर होगा इसका, जाड़े में ठंड के कारण चांद को ठिठुरन महसूस होती है, उसे बहुत तेज ठंड लगती है, सर्दी लगती है और उसे गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब कठिनाई जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में चांद को होती है। क्वेश्चन नंबर 4, चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? तो इसका आंसर होगा चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो यात्रा है उसकी, आसमान में घूमने की, पृथ्वी के चारों ओर घूमने की, उस यात्रा को पूरी करने की बात यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अभिभावक और आप। जब नीचे दी गई बातें और घटनाएं होती हैं तब आपके अभिभावक क्या क्या कहते या करते हैं, अपने अपने अनुभव कक्षा में साझा कीजिए। इसका पहला है, जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, मम्मी कहती है कि कंबल ठीक से ओढ़ लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। इसका सेकंड नंबर देखिए, जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने का हट करते हैं, जिद करते हैं, तब मम्मी कहती है कि अरे ठंड लग जाएगी अभी मत खाओ। नेक्स्ट है, जब आप दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हैं, यानी कि उनसे दूर भागते हैं, ये खाने से, दूध पीने से, हरी सब्जियां और फल आदि चीजें, तो पापा कहते हैं कि ताकतवर और स्वस्थ रहना है तो ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जब आप देर तक सोते हैं तो मम्मी कहती है कि जल्दी उठो, सूरज कब का निकल आया है और स्कूल को लेट हो रहा है, स्कूल भी जाना है। नेक्स्ट, जब कोई आपके घर आपकी शिकायत करने आता है तो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा कहते हैं कि ऐसा काम मत करो जिससे लोग शिकायत करें। नेक्स्ट है, जब आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होती है अथवा पुरस्कार मिलता है तो मम्मी पापा कहते हैं कि शाबाश, हमें तुम पर गर्व है। तो इस तरीके से तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।